हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल और हैप्पी छठ पूजा। और अभी हम जो है ये व्लॉग फुल होने वाला है बिकॉज मतलब फुल इन द सेंस कि ये 1 मिनट का नहीं आएगा। ये अब मैं 2-3 दिन जितने भी है मैं उसको डेली व्लॉग में डालूंगी और मैं आपको सारा कुछ जितना मुझसे हो सकेगा मैं शेयर करूंगी कि कैसे कैसे छठ सेलिब्रेट होता है, क्यों करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आंसर आपको मिलेंगे। तो बेसिकली जो छठ पर्व है ये मतलब छठी मैया मतलब माँ पार्वती का रूप है, छठा अवतार छठी मैया, उसके बिहाफ पे ये छठ पूजा मनाई जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती है, ये प्राकृतिक पूजा होती है जो प्रकृति ने हमें दिया है और प्रकृति हमसे लेती है, हम उसकी पूजा करते हैं। तो बेसिकली ये अभी से नहीं, ये ना द्वापर युग से भी पहले, त्रेता युग से, त्रेता युग में माँ सीता ने किया था, द्वापर युग में जो अपनी मतलब द्रौपदी ने किया था, उन्होंने किया था। तो ये तब से चला आ रहा है और महाभारत काल से पहले से है। तो वही मतलब माँ सीता ने किया था जब वनवास से लौट रहे थे और सब कुछ कुशल मंगल हो गया था, उन्होंने गंगा स्नान किया था। तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई। उसके बाद में हम प्राकृतिक पूजा करते हैं और ये ना सुख में नहीं उठाते। बेसिकली क्वेश्चन होता है लोगों का, लोग सोचते हैं, आजकल रील्स बड़ी ट्रेंड हो रही है, वो कहते हैं मैं अपने हस्बैंड के लिए करूँगी, इसके लिए करूँगी, उसके लिए करूँगी। तो बेसिकली ये होता है कि कोई इंसान इसको सुख में नहीं दुख में उठाता है पहले तो। जैसे कि मान लीजिए मैं आप मतलब मैं छठ कर रही हूँ और आपका कोई दुख है, आपको कोई संतान प्राप्ति करनी है, आपके शरीर में कोई रोग है, कुछ भी एनीथिंग एल्स, आपको कुछ ना कुछ ऐसे चाहिए, तो उससे आप हमें कबूलोगे, आप कुछ ना कुछ लाइक मतलब कुछ हमें वो कहोगे कि हमारी ये मुराद है, वो हम माँ सीता मतलब छठी मैया से प्रेयर करेंगे कि छठी मैया इनकी ये दुख है, ये जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होए। और जब वो ख़त्म होती है, जब तक नहीं होती ख़त्म तब तक आप हमसे अर्जी लगाते जाएंगे, और जब वो ख़त्म हो जाएगी तब वो आप सूप उठाएंगे, सूप का मतलब फल वगैरह माँ छठी मैया को हम उनको अर्पित करेंगे हर साल। तो दैट इज़ कॉल्ड अ छठ, इसका ये सेलिब्रेशन होता है। तो आजकल मतलब ये गलत है, ये उनको पता होना चाहिए, उनको पता नहीं है एक्चुअली। तो ये चीज़ है। येस, मैंने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है एक्चुअली। और पता है क्या हुआ है, कल मतलब नहाए खाए था। तो नहाए खाए में ये था कि पापा ने ना जल्दी जल्दी कर लिया था एंड मैं बाहर से आई थी, तो मैं बता नहीं पाई कि क्या क्या चीज़ें होती है एग्जैक्टली नहीं होती, बट वो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आज है खरना का दिन है आज, और आज मैं एक्चुअली क्या है कि हम नानी और के साथ में करते हैं, लाइक पापा का जो सूप है वो नानी करती है। तो नानी जब से करते आ रहे हैं तो मतलब ये होता है कि हम बचपन से ही उनके साथ में, जब से पैदा हुए हैं सब कुछ उन्हीं के साथ में है हमारा। तो अब ये है कि जो पापा का सूप है वो पापा कर रहे हैं इस साल से, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अलग है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरा अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ नानी के यहाँ पे, तो वहाँ पे जो खरना वरना है वो सब वहीं पे होगा, एंड कुछ चीज़ें होंगी जो यहाँ होंगी और कुछ चीज़ें होंगी जो वहाँ होगी। तो यस, और ये था फर्स्ट डे जो जिसमें हमने घिया की सब्ज़ी बनाई थी और सिर्फ चावल बनाए थे। तो ये घिया की सब्ज़ी वगैरह ये नहाए खाए वाले दिन होता है। ये एक दिन पहले की वीडियो है जो मैं आपके साथ अपलोड कर रही हूँ। और आज था खरना। मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं रास्ते में आ रही हूँ नानी के घर पे, तो मैं आपको थोड़ा बहुत वीडियो दिखा दूँ कि कैसे कैसे छठ की पूरी तैयारी मार्केट में होती है। एक्चुअली ना घर में बहुत ज़्यादा गीत वगैरह बज रहे थे, मतलब गाने वाने बज रहे थे, तो इसके वजह से मैं मतलब ऑडियो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि सूप होते हैं जो चाँद सूरज वगैरह बने होते हैं, पीतल के होते हैं सूप। और यहाँ पे पूरा ऐसा ही है, मतलब मिट्टी का पूरा लेप लगा के ऑथेंटिक तरीके से गोबर के लेप वगैरह जो उपला वगैरह होते हैं। वैसे तो पहले तो इसको वो भी करते थे, पूरा लेपते वगैरह भी थे, बट अब लेपते नहीं है, बट हाँ इतना ही होता है अब तो। और इसमें केले के पत्ते और आप ये सब देख लो, पूरा उपला वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। और अभी जो तैयारी हो रही है वो हो रही है खीर की तैयारी। तो यहाँ पे चावल को धोया जा रहा है। और ये जो खीर होती है वो गुड़ की खीर होती है, जिसके अंदर दूध नहीं डलता। और गुड़ की खीर भी बहुत ज़्यादा नियम से बनानी पड़ती है, क्योंकि गुड़ की खीर अगर थोड़ी सी भी चूक हो गया ना, तो गुड़ की खीर भी होती है जो फट जाती है। तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बात भी नहीं कर सकते, इसीलिए मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही थी, कुछ बता नहीं पा रही थी, क्योंकि चुपचाप मुँह पे मतलब रुमाल वगैरह रख के वीडियो मतलब बनाना, जो बैठे हुए हैं वो भी मतलब चुपचाप ही बैठेंगे, और मैं भी आई हूँ तो मैं चुपचाप ही यहाँ पे वीडियो वगैरह बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी मासी हैं इन्होंने भी छठ का व्रत रख रखा है, ये बड़ी मासी है मेरी। और ये अभी चावल वगैरह डाल रहे हैं, और उसके बाद में इसमें मतलब जो होता है गुड़ वगैरह वो सब डलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा, और इसके साथ में मतलब होती है रोटी बनती है, वो भी चूल्हे पे ही रोटी बनती है, तो वो भी आपको मतलब आगे देखने को मिलेगी। तो ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा थोड़ी देर बाद। और इसके बाद में होती है जो जिनका व्रत वगैरह होता है, जैसे मेरी मौसी, मेरी नानी, मेरे पिताजी, ये सब बैठ के भोग लगाएंगे, मतलब खाएंगे। पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे, फिर खुद खाएंगे। उसके बाद में पूरा जो व्रत वगैरह होता है वो शुरू हो जाता है। वैसे शुरू तो पहले से ही रहता है, लेकिन बीच में होता है कि आप खरना वाले दिन आप खाते हो। तो ये चीज़ें ऊपर करके हैं। अपनी आंखें दिखाना, दिखाओ ना।
आपको मजाक उड़ा रहे हैं ये। विद्या पढ़ाई का समय आपको थोड़ा सा और है। हालात का मजाक उड़ा रही है। नहीं मामा आप अपना दिखाना। चल क्या चल क्या मेरी तो नाक भी बह रही है, देख रहे हो मेरी नाक आँख सब बह रहा है और नीचे पूरा वो लकड़ी उकड़ी जली हुई है, उसकी वजह से हो रहा है। मामा ये आम की लकड़ी जल रही है। नहीं बाबू, ये लो ये चीज़ आँख की लकड़ी है। मामा व्लॉग मैं कर रही हूँ नानी की एक्टिंग। पता नहीं अभी थोड़ी देर में चप्पल पड़े ना पड़े। अगर चप्पल पड़ गई तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी, नहीं रखूंगी। अगर चप्पल नहीं पड़ी, प्यार मिला मुझे, तो मैं जरूर दिखाऊंगी। क्या कहते हो सब लोग? और तैयार मामा ने किया। मैंने इसको तैयार किया है, अभी नीचे जा रही है, पिटने दे रही है बस। मामी आप साथ वाले चप्पल पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना मौसी, चप्पल पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। देखो गाइस, ये रोटी बना रही है। इसमें आज हमारा खरना है, जो कि खरना होने के बाद हमारी मम्मी वगैरह व्रत खोलेंगी। देन उसके बाद जो हमारे यहाँ पे खाना खाया जाता है, ये उसकी तैयारी चल रही है। देन माय भांजी खुशबू, देन शी इज़ माय वाइफ, जो बर्तन धो रही है। ये लोग तैयारी कर रही हैं। और ये सब्जी बन चुकी है हमारी, आलू गोभी की सब्जी बन चुकी है, जो हमारी सदियों से बनती हुई आ रही है। टेस्ट के तौर पे हम खाते हैं इसको। देन इसके बाद हमारा ये फ्रिज में राइट नाउ अभी हो रही है पूजा। अंदर मम्मी पापा नानी और जो मौसी हैं वो अंदर पूजा कर रही हैं और हम सब बाहर हैं, क्योंकि इस पूजा में ना आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हम सबको घर से बाहर निकाल रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ कौन है घर से बाहर। सबसे पहले तो मामी, हाय कर दो मामी। हाय हाय कर दो। दिया जाता है, हाय करो, हाय कर दो सब। हाय कर दो। अंदर गाली वाली नहीं गया थे। नहीं मम्मी से मम्मी मम्मी के मम्मी। अच्छा आप हाय कर दो सबको। हाय अच्छा बोलो आई लव यू। दीदी का चैनल दीदी सब्सक्राइब कर दो, कर दो। हाँ बाबू ब्लॉक कर दो। बोलो बोलो प्यार दे दो। हाँ। हम सबको घर से बाहर निकाल दिया गया, हम जा रहे निकाला। हाँ हमें ये बोल दिया गया है कि अगर पूरे घर में भी आवाज़ आई तो मतलब वो नहीं होगा, तो इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। ये रहे हमारे भाई लोग, ये सारे जा रहे हैं। तो पुलिस भी आ गई लग रहा है। तबीयत खराब है लेकिन ये तब से शरारती पे शरारती किए जा रहा है और यहाँ पे मेरी आवाज़ खराब हो गई है। टिका नहीं है, वो तो बहाना था कि मम्मी के पास जाना है, क्योंकि उसको भाई बहनों के साथ सब चाहिए था। हाँ और अभी आपको मार्केट दिखाते हैं कि मार्केट मतलब थोड़ी बहुत मार्केट ही दिखाएंगे, थोड़ी बहुत मार्केट बची हुई है बस वो दिखाएंगे। बीच में कुत्ता भी है। सो यहाँ पे ना मैं खरना मतलब करने से पहले छठी मैया से आशीर्वाद वगैरह ले रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। तो इसके बाद में हाथ वगैरह जोड़ने के बाद प्रार्थना करने के बाद में उसके बाद हम नानी मौसी पापा इन सब के पैर छुएंगे, इन सब से आशीर्वाद लेंगे जो मैंने ले लिया। उसके बाद में जितने भी आदमी लोग हैं सबसे पहले एक सिस्टम हो जाता है। पहले मेल्स जितने भी है वो सारा खाना खा लेंगे, मतलब प्रसाद खा लेंगे। और प्रसाद में यही होता है, बाहर के लोग भी आ सकते हैं लेकिन बाहर के लोग भी कोई भी है वो घर पे आके ही प्रसाद खाएंगे। उसके बाद आया हमारा फीमेल का नंबर का, हमें खाना होता है भैया आराम से, और मेरे को तो मिर्ची चाहिए होती है, तो उसके ऊपर हंसी मजाक हो रहा था। और उसके बाद में आई थी मौसी के यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए। देखो गाइस रात के बज रहे हैं 1:30 और अभी मैंने ब्लॉग इसलिए वो किया है क्योंकि आज का जो खरना का दिन था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके बारे में मैं सोच मतलब आज मैं आपको फर्स्ट डे करके दूंगी, मतलब एक दिन का एक ब्लॉग एंड मतलब ऐड करके दूंगी फर्स्ट, जिससे आपको भी देखने में इजी रहेगा। एंड हौची पौची नहीं होगा, है ना मौसी? हौची पौची टाइप का नहीं होगा। और मैं इसीलिए मैंने अभी कैमरा से कर रखा बिकॉज मेरी मेहंदी लग रही है अभी। और ये मैंने गोबर नहीं पोता है अब की बार मैंने स्पेशली प्रोफेशनल जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं उनसे लगवा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी बचपन की मेहंदी आर्टिस्ट है। मौसी मेरे को बचपन से मेहंदी लगा के आ रही है, तो मैं मतलब भर के लगवा रही हूँ और मेरे को इतना सुकून कहाँ मिल सकता है।
और रात के 1:30 बजे थोड़ी आंखों में नींद भी है, और मतलब ये कि नहीं लगवाना भी है, और मतलब होता है ना हम लड़कियों को लगवा, मतलब पता है सुबह मिट जानी है, बट फिर भी ये रहता है कि मतलब नहीं, मेहनत एक एक बारीकी से काम हो रहा है। मतलब ये सोचते बेचारे जो लोग फूल भी बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि सुबह मिट जाता है। तो मेरे मन में ये रहता है बहुत ज़्यादा। क्यों मौसी? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि असली मज़ा तब आता है जब वो अपनी छाप छोड़ के जाता है। बंदी शायरी शायराना हो रही है मौसा के प्यार में। अरे, मेहंदी तो तब दिखती है जब बच जाती है। देख रहे मेरी मेहंदी? आई रियली लव, मेरे को मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं 2 मर्दों के साथ में रहती हूँ तो मैं भी उनके साथ मर्द ही फील करती हूँ। एक्चुअली में ये होता है कि अगर आपके घर में अगर 2 मर्द है ना तो आप भी अपने आप को मर्द ही फील करोगे, अगर 2 औरतें हैं तो अपने आप को थोड़ा बहुत भी आप थोड़ा सा नॉर्मल फील करोगे। तो मेरे साथ यही होता है, फिर मैं सोचती हूँ मतलब मेहंदी की लगाऊँ, पायल की पहनूँ, मतलब थोड़ा होता है ना उन सबकी नज़र जाएगी, हाय हाय बड़ी हो रही है मेरी बेटी मेरी बहन, अब इनको शादी करनी है। इसी डर से ना मैं साड़ी पहनती हूँ, इसी डर से ना मैं मतलब ये इतना करती नहीं हूँ क्योंकि उन सबको लगेगा ये ना हमसे अलग दिख रही है और अब इसको मतलब भगाना चाहिए। ये सच बात है, इसीलिए नहीं पहन करती मैं, लेकिन इसलिए मेरे को टाइम मिलता है। और जो जो इस चीज़ से रिलेट करता है ना इंसान, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे पता है, आई नो जो लड़कियां जिनकी उम्र हो रही है, और वैसे सच बताऊँ ये कोई उम्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी यू नो सम काइंड ऑफ आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके मतलब कुछ भी ऐसे ना उनको लगता है कि अच्छा आप तो इतनी बड़ी हो रही है, अब तो हो जानी चाहिए वो, तो उसके वे में मैं बोलना चाह रही हूँ। और जिसको ऐसा फील होता है, जो बेचारे ऐसा करते हैं, जो अपनी थोड़ी इच्छाएं अपने फैमिली वालों के सामने दबा देते हैं ना, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ दैट इज़ ट्रू और नॉट। खैर ये तो मेरी फीलिंग्स थी। वैसे आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने कभी ऐसा बचपन में मतलब टीनेजपना में किया है ऐसा कि मतलब आपको मेहंदी नहीं लगानी, मतलब या फिर आप मतलब रेडी रहते थे मेहंदी वेहंदी लगाने के लिए? अक्सर ऐसा होता था कि मैं बचपन से मेहंदी सबकी लगा देती थी, पर मेरे हाथ ऐसे ही रह जाते हाँ थे। ये सच बात है, ये 110% सच बात है। मुझे सबकी लगा देती थी, मतलब स्टार्टिंग से ही सबका कर देती थी, और इन्हीं का सब कुछ रहता था। और जब छठ में मेकअप वगैरह तैयार होना भी होता था ना, तो मुझसे बाद में ना डांट खाती थी, और गलती इनकी नहीं होती थी कि सबको तैयार करती थी, सबको तैयार करना, मतलब छठ में जब हम घाट पे जाते हैं सबको, और इवन हर त्यौहार में भी ना मौसी, हर त्यौहार में भी मौसी मतलब रह जाती थी इसी वजह से। और लास्ट में मुझे बोला था कि तू लेट कर रही है, बिकॉज मैं तो सबको तैयार कर रही हूँ ना, तो मैं तो लेट होंगी ही। हाँ ऑब्वियस सी बात है, और बट ये चीज़ सब नहीं समझ पाते थे, सबको रहता था कि नहीं ये मतलब ये लेट कर रही है, और बट ये तो भाई वही जान सकता है जो कर रहा है। बट ये मतलब ये हम लड़कियों की ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत यू नो वैसी है सबके साथ है, लेकिन ये कोई ना बोल नहीं पाता। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सबके दिल की बात होती है, तो ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, बिकॉज यू ऑल्सो वी आर व्यूअर सब्सक्राइबर, और मेरे फ्रेंड्स भी हो। अब तो मतलब 322 की फैमिली बन गई है, तो मैं चाहती हूँ धीरे धीरे करके बढ़े, और मैं ऐसे ऐसे ब्लॉग्स बनाऊँ, मिनी ब्लॉग्स बनाऊँ, और कुछ ना कुछ एजुकेशनल चीज़ें बनाऊँ, रियलिस्टिक बनाऊँ। मैं कोई फालतू चीज़ें नहीं दिखाना चाहती अपने यूट्यूब चैनल पे, जिससे लोग उस चीज़ को इंस्पायर होकर कोई गलत चीज़ करे। तो मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि जेन्युइन चीज़ें अगर आपके सामने शो हो रही हैं तो वो आपके ऊपर अच्छा छाप छोड़े। क्यों मौसी, कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं बनना चाहिए, या ऐसा इन्फ्लुएंसर मत बनो, या आप अधनंग, मतलब अधनंग अलग चीज़ हो जाती है, बट ऐसी कोई गलत चीज़ मत बोलो जो लोगों को गलत राय दे। तो अब तो खैर आज का ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट हाँ कल का जो दिन होगा वो और भी स्पेशल होगा, और भी ठीक है ना मौसी, कल और भी वो चीज़ें होंगी, और कैसे कैसे हम मतलब करेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अच्छा रहेगा। मुझे आपके घर में तो बुद्ध भगवान की भी फ़ोटो है, बताइए, बहुत अच्छा होता है इंथुसियाज्म के लिए बुद्ध भगवान की फ़ोटो रखना, मौसी के घर में है। तो इसके साथ में आज के ब्लॉग का अंत करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय छठी मैया। आप सबको छठी मैया का आशीर्वाद बने रहे। मौसी बाय कर दो। बाय।